नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमोल आज आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बेहतरीन टूल लाया हूं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें इंस्टेंटली बोला जाता है कि आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है, ऑफिस में हो, टीचिंग फैकल्टी में हो, तो बहुत बार हमारे सामने दिक्कत आ जाती है कि कम से कम समय में हम लोग अपना प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। तो ऐसे ही समस्या से अगर आप जूझ रहे हो तो मैं आपके लिए लाया हूं एआई के द्वारा किस तरह से इमीडिएटली कम से कम समय में, कम से कम मतलब 2 मिनट के अंदर आप किस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है गामा एआई। जैसे आप गामा एआई ओपन करोगे तब आपके सामने इस तरह से पहली जो वेबसाइट आएगी जिसके ऊपर ये लोगो दिया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे हम लोग उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि साइन अप फॉर फ्री। तो आपको क्या करना है कि साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करोगे तब आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, कंटिन्यू विद गूगल और ईमेल आईडी अगर आपका होगा तो हमें कंटिन्यू विद गूगल करना है और उसके द्वारा ही हमें क्या करना है कि अपने ईमेल आईडी का चयन करना है। जैसे आप ईमेल आईडी का चयन करोगे तब आपके सामने इस तरह से वेलकम टू गामा का एक इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, एक तो अगर आप टीम में या कंपनी में काम करते हो तो टीम एंड कंपनी को क्लिक करना है, या अगर पर्सनल करते हो तो पर्सनल। और यहां आपका नाम ऑटोमेटिकली मेरा नाम आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिएट वर्क स्पेस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके बारे में वो पूछता है, अगर आप हाउ डू यू प्लान टू यूज गामा, तो पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो, स्कूल के लिए या वर्क के लिए। तो मैं पर्सनल यूज के लिए अगर बोलता हूं तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, उसमें से मैं बोलूंगा कि एजुकेटर। और हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस, तो मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये जानकारी, और हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड करोगे तब आपके सामने गामा एप्स के बारे में या गामा एआई टूल के बारे में आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें है प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट और वेब पेज। आप गामा के द्वारा प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं कम से कम समय में, डॉक्यूमेंटेशंस बना सकते हैं, साथ ही साथ आप वेब पेज भी कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस कैसे बनाना ये सीखेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग वेब पेजेस किस तरह से बनाना इसके बारे में जानकर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशंस बनाना है तो हम लोग प्रेजेंटेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रेजेंटेशंस के ऊपर क्लिक करोगे तब जिस प्रकार से चैट जीपीटी में सर्च एआई सर्च का जो इंटरफेस दिखाई देता है वैसे यहां दिखाई देता है। इसमें से बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन दिखाई देते और मोर सजेशन मतलब और बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखाई नहीं। ये जो टॉपिक्स है वो करंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर बहुत सारे यूजर्स ने अपने प्रेजेंटेशन बनाए। अगर आप हमें अलग प्रकार का कुछ बनाना है तो मैं अगर सर्च करना चाहता हूं तो टाइप्स ऑफ गाइडेंस, अगर ये मुझे सर्च करना है तो मैं इस तरह से टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्च करके, अगर मुझे टाइप्स ऑफ गाइडेंस में अगर कुछ और ज्यादा ऐड करना है तो मैं कॉमा देके फिर बोल सकता हूं इंपॉर्टेंस, ये भी डाल सकता हूं। या मुझे नहीं डालना है, सिर्फ टाइप्स ऑफ गाइडेंस के ऊपर काम करना है तो आप टाइप्स ऑफ गाइडेंस कर सकते हैं। और यहां क्या करना है कि आपको क्या करना है कि सेंड बोलना है। जैसे आप सेंड करोगे तब ये इस एप्स की खासियत है कि ये आपको किस तरह से आउटलाइन एक आपके सामने देता है, जो कि एक अच्छे प्रेजेंटेशन करने वाले के पास हमेशा अच्छा प्रेजेंटर क्या करता है कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को रखने के पहले वो आउटलाइन दिखाता है। तो आपके सामने एक आउटलाइन दिखाई दे रही है, जैसे डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस, सेल्फ गाइडेंस टेक्निक्स, पीयर गाइडेंस बेनिफिट, प्रोफेशनल गाइडेंस वर्सेस नॉन प्रोफेशनल गाइडेंस, फॉर्मल गाइडेंस अप्रोचेस, इनफॉर्मल गाइडेंस अप्रोचेस एंड इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस। अगर आपको किसी एक टॉपिक को बदलना है, जैसे इसको अगर बदलना है तो आप इसको क्लिक करके आप अलग तरीके से जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, इस तरह से आप अपने जो भी आउटलाइन को आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर ये आपको
ये जो है वो बनाया हुआ जो आउटलाइन है वो अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इसी टॉपिक को स्टिक करना है और इसी टॉपिक के ऊपर अगर आपके जो भी आउटलाइन है वो आपको अगर पसंद आ जाते तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने जो दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते, यहां आपको कुछ थीम्स दिखाई देते, तो इनमें से आप कोई भी एक थीम्स यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने दिखाई देते हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सा थीम यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं ये लाइटली थीम यूज करता हूँ जिसे मुझे मतलब अच्छा लगे। और ये होने के बाद ये थीम प्रीव्यू के बारे में बोलता है कि सेकेंडरी बटन और प्राइमरी, हमें प्राइमरी बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तब आपके सामने आपके टाइटल्स और ये पीपीटीज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप हमारी बननी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं सिर्फ 15 या 16 सेकंड में आपके सामने एआई के द्वारा पीपीटीज बन रही है, और जो कि बहुत ही ज्यादा सुपीरियर तरीके से बन रही है, जिसको लेकर आपको बहुत ही ज्यादा टीचिंग करते समय मजा आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्लाइड्स जैसे हमने आउटलाइन में दिखाए थे वो सब स्लाइड्स है। सबसे खासियत ये है कि टाइप्स ऑफ गाइडेंस के द्वारा फिर हमें अपना खुद के बारे में भी इस तरह से किसने बनाया है, क्रिएटेड बाय जो हमारा नाम है वो भी इस जगह पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से देखो सेल्फ गाइडेंस टेक्निक्स आई है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने इस तरह से पीपीटीज में हमें दिखाई देते। ये आप कॉपी शेयर लिंक भी कर सकते हैं। अगर हमें अपने ही स्लाइड में कुछ ऐड करना है, कार्ड टेम्पलेट अगर आपको ऐड करनी है जैसे, तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई देते हैं, कार्ड टेम्पलेट्स कर सकते हैं। फॉन्ट आपको चेंज करना है तो बहुत सारे फॉन्ट्स भी हमें चेंज करना है। जैसे मैं ये अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इस जगह पे जाके इस तरह से फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मल टेक्स्ट की जगह पे हेडिंग टेक्स्ट दे सकता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, बोल्ड कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से हमें दिखाई देता है। लेआउट ऑप्शन अगर हमें बदलना है तो 3 कॉलम बनाने, 4 कॉलम, बहुत सारे मतलब MS पावर पॉइंट में से भी बेहतरीन इस जगह पे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। वो विजुअल टेम्पलेट्स में अगर आपको कुछ टाइमलाइंस देनी है तो टाइमलाइंस भी आप दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो बहुत सारे ऑप्शंस इस जगह पे दिखाई देते हैं। आपको पिक्चर ऐड करना है तो आपको GIF डाल सकते हैं, गैलरी से आप ले सकते हैं। वेब इमेज अगर सर्च करनी है तो इमेज अपलोड, जैसे अगर आपको हमें वेब इमेज ढूंढने तो हम लोग इस जगह पे क्लिक करके वेब इमेज भी या जनरेट इमेज विथ AI, तो ये भी आप हमारे सामने ऑप्शन है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग ऑटोमेटिकली AI इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया और हमें जनरेट इमेज बोला तो ऑटोमेटिकली वो इमेज हमारे सामने दिखाई देते। तो आप इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, आइकॉन चेंज कर सकते हैं, गैलरी। और इस जगह पे आप वीडियोज भी, यूट्यूब के वीडियोज भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ यूट्यूब से या आपके रिकॉर्डेड वीडियो होंगे तो वो डाल सकते हैं, पॉडकास्ट डाल सकते हैं, टिकटॉक के वीडियो डाल सकते हैं, विमियो के वीडियो डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन, स्पॉटिफाई के गाने या स्पॉटिफाई के कुछ मोटिवेशनल ऑडियोज इस जगह पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से एक बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग इसमें बना सकते हैं। और उसके बाद अगर मुझे लगता है ये सब बनने के बाद भी अगर मुझे थीम्स चेंज करने तो मेरे सामने फिर थीम्स के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते, जिसको लेकर मैं थीम बदल सकता हूँ। मुझे शेयर करना है तो मैं शेयर कर सकता हूँ, पब्लिक के लिए शेयर करना है तो एक्सपोर्ट करना है, एम्बेड करना है तो। और मैंने जो बनाया है या AI के द्वारा हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया उसको हम लोग प्रेजेंटेशन मोड में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। तो एक एक करके हम लोग उसको देख सकते हैं किस तरह से प्रेजेंटेशन करते समय दिखाई देगा। इस तरह से हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया वो हमें दिखाई देगा कि किस तरह से हमने बनाए। तो इस तरह से ये पाथवे हमारे सामने दिखाई देगा। हमें क्या करना है कि नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, तो आपके सामने इस तरह से प्रेजेंटेशंस हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लोग प्रेजेंटेशंस करके किस तरह से हमारा इंटरफेस दिखाई देता है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमें
एस्केप बटन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि हमें प्रेजेंटेशन खत्म करना है। उसके बाद ये जगह पे एनालिटिक्स भी दिखाई देता है, कितने लोगों ने पेज को व्यूज किया है, कितने लोगों ने या कितने लोग एंगेज है। तो इस तरह से सभी डिटेल्स इस जगह पे हमें मौजूद दिखाई देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है कि आपको अगर इस पीपीटी को डाउनलोड करना है तो शेयर में जाना है और एक्सपोर्ट करके आपको क्या करना है कि एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट। जैसे मैंने एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट किया और डन बोला तो ऑटोमेटिकली जो पीपीटी है वो एमएस वर्ड में या एमएस पावर पॉइंट में हमें डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपोर्टिंग चल रहा है, तुरंत आपको इस जगह पे दिखाई देगा कि डाउनलोड ऑप्शंस के थ्रू डाउनलोड होती हुई दिखाई देती। तो इस तरह से हम लोग अपने जो भी पीपीटीज है उसको हम लोग इस जगह पे भी रखे, जो गामा एप्स की जो वेबसाइट है उसी जगह पे भी स्टोर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर आपको उसको एक्सपोर्ट करके अगर आपको एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के द्वारा एमएस पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो भी आपके लिए ऑप्शन है कि आप एमएस पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस जगह पे टाइप्स ऑफ गाइडेंस का है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एमएस पावर पॉइंट में भी ये प्रेजेंटेशन हमें दिखाई दे सकता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एज इट इज जैसे हमने बनाया था उसी तरह से प्रेजेंटेशन हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर आप उसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जगह पे जाएंगे, होम बटन पे जाएंगे तो आपकी जितनी भी वर्क है वो यहाँ इस जगह पे आपको दिखाई देगा। टेम्पलेट्स का ऑप्शंस आपको इस जगह पे दिखाई देंगे। अलग अलग टेम्पलेट्स है, बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए थीम्स हैं। अगर आप किसी से इंस्पिरेशनल जिन्होंने बहुत अच्छे तरह से बनाए, ऐसे बहुत सारे इस जगह पे आपको दिखाई देंगे कि तो उसका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप gamma.ai का इस्तेमाल करके आप कम से कम समय में अपनी पीपीटीज बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड वेबसाइट के बारे में जानकारी ले सके और अपने टीचिंग लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।